क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हर साल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है बैलेंसिंग के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में काफी बार आपका इक्वेशन जो आप बैलेंस करते हो वो गलत हो जाता है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को इजीली कम टाइम में बैलेंस कर लें? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आई हूं मैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली कम टाइम पर सॉल्व कर लोगे, और आपका जो बोर्ड एग्जाम में हर साल ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने इस बैलेंसिंग में प्रो हो गए तो आपके बोर्ड एग्जाम के बैलेंसिंग के नंबर पक्के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना वीडियो को और ट्रिक फॉलो करने की कोशिश करना। यहां पर हमारे पास है ये केमिकल इक्वेशन जिसमें MnO2 रिएक्ट कर रहा है HCl से और दे रहा है MnCl2 वाटर एंड Cl2। तो कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे? सबसे पहले जितने भी रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको A असाइन किया, इसको असाइन किया B, इसको C, और यहां पर हमने इसको D असाइन किया और इसको हमने E असाइन किया। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हम उसको एक एक वेरिएबल असाइन कर चुके हैं। अब हमें एक एक एटम को देखना है कि किस वेरिएबल में, जैसे A में Mn कितना है और B में Cl कितना है, H कितना है, इस तरीके से देखो। द कॉम्पोनेंट कौन से कंपोनेंट? Mn। सबसे पहले हम Mn की बात कर रहे हैं इन A, एंड ये Mn A में प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में किधर प्रेजेंट है? C में। तो A and C, और नंबर ऑफ Mn कितने हैं? 1 1। तो कैन वी राइट A इज इक्वल्स टू C। ठीक है, फिर हम दूसरे कंपोनेंट को उठाएंगे, द कंपोनेंट 2। कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो आप 1 बाय 1 एक ही कंपाउंड का एक एक एटम पकड़ते जाओ और उसको देखते जाओ। अब जो ऑक्सीजन है वो A में प्रेजेंट है, कितने हैं? 2। और कहां प्रेजेंट है? D में प्रेजेंट है, A एंड D। अब देखो D में एक ऑक्सीजन है और A में 2 ऑक्सीजन है, तो कैन वी राइट 2A इज इक्वल्स टू D। 2A इज इक्वल्स टू D। ठीक है, फिर द कंपोनेंट, हम कौन से कंपोनेंट की बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। इन हाइड्रोजन किधर प्रेजेंट है? B में, और हाइड्रोजन प्रेजेंट है D में। B इज इक्वल्स टू B एंड D। तो B में आपका हाइड्रोजन 1 है, D में 2 है, तो हम लिख देंगे B इज इक्वल्स टू 2D। राइट। अब नेक्स्ट है क्लोरीन, द कंपोनेंट क्लोरीन इन। अब देखो बेटा, क्लोरीन कहां कहां है? C में है, एंड और किधर है? B में भी तो है, B में है, C में है एंड E में है। अब क्लोरीन आपका 3 जगह प्रेजेंट है, तो यहां पर Cl देखो, B में Cl 1 है, C में 2 है और E में भी 2 है। तो हम ये लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू, यहां पर कितने हैं? C में 2C, और देखो प्रोडक्ट साइड दोनों है तो C प्लस 2E। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में B है तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल्स टू राइट हैंड RHS करते हैं। बट अगर प्रोडक्ट साइड में 2 है तो इसलिए हमने प्लस किया है, 2C प्लस 2E। अब यहां पर हमने सारे वेरिएबल असाइन कर लिए। अब हम ये मान के चलते हैं कि लेट इफ A इज इक्वल्स टू 1, इफ A इज इक्वल्स टू 1, हमने A को 1 माना है। अब बाकी आप इक्वेट करते जाओ, वैल्यू निकालते जाओ। तो A की वैल्यू 1 है एंड A इज इक्वल्स टू C, तो A और C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है 2A इज इक्वल्स टू D। 2A इज इक्वल्स टू D, तो इफ A इज 1 तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। D की वैल्यू आ गई 2 और A और C की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास दूसरी यूनिट क्या है? B।
तो b निकालेंगे, b इज इक्वल्स टू 2d। d की वैल्यू यहां पे पुट करो, b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 4। ठीक है, अब हमें निकालना है e की वैल्यू, तो b की वैल्यू आपके पास है b इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2e। अब यहां से हमें e की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू हमें 4 पता है और a की वैल्यू, c की वैल्यू हमें 1 पता है, प्लस 2 इंटू e। ठीक है, तो ये आपका होगा 4 2 प्लस 2e, 4 इधर जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2e, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2e। तो e की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, e की वैल्यू भी आ गई 1। तो यहां से हमें e की वैल्यू मिल गई। अब हम सारी वैल्यू देख लें, a इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू 4 आई थी और d की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू 2 और e की वैल्यू भी 1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन में। जैसे a की वैल्यू आपके पास कितनी थी, a की 1 थी, तो यहाँ पे 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। b की वैल्यू बेटा कितनी है, b की वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ पे 4 मेंशन करो। c की वैल्यू कितनी है, c की भी 1 है, तो यहाँ पर 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। d की वैल्यू 2 है, तो विल राइट 2 हेयर, राइट। और e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, क्या ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है? तो आप देखो यहां पर mn का नंबर कितना है, mn का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। देन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड 2 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 2। ठीक है, फिर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, Cl इधर 4 है, इधर भी Cl देखो 2 और 2 इधर 4। तो देखिए इस रिएक्शन में LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो सिंपल एक वेरिएबल पुट करके हमें सारी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई, उसके बाद उसी वेरिएबल्स में हमने वैल्यू पुट कर दी, हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस मिल गई। तो अभी आपको ये टाइम टेकिंग लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना इजी हो जाएगा और इसमें एक्यूरेसी रेट 100% होती है। अगर आप इस मेथड से बैलेंस करोगे तो कम टाइम पे और 100% करेक्ट बैलेंसिंग होगी आपकी केमिकल इक्वेशन की। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान करता है, मैं उस पे और भी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।